आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का वीडियो बहुत खास रहने वाला है। पूरा वीडियो गणेश जी के ऊपर समर्पित रहने वाला है। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है। हर शुभ कार्य के पहले हमें गणेश जी का पूजन करना चाहिए। चतुर्थी तिथि पर भी भगवान गणेश का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसके साथ ही दोस्तों बुधवार का दिन श्री गणेश को समर्पित होता है। इसलिए दोस्तों इस दिन को भगवान गणेश का दिन माना जाता है और ये बड़ा ही खास रहता है। दोस्तों श्री गणेश की उपासना करने के लिए बुधवार का दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों इस पावन पर्व पर, इस पावन दिन पर भगवान गणेश अपने भक्तों के लिए घर में विराजमान होते हैं। इसलिए दोस्तों ये दिन भगवान गणेश की कृपा पाने का सबसे अद्भुत मौका आपके पास है। दोस्तों बुधवार के दिन श्री गणेश का पूजन करने से श्री गणेश अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव के इस पावन पर्व पर भगवान श्री गणेश का पूजन करने से श्री गणेश अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट, सारे विघ्न, बाधाएं दूर कर देते हैं। श्री गणेश अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। ये दिन श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों श्री गणेश की पूजा करने के लिए बुधवार का दिन सबसे खास माना जाता है और दोस्तों ये पूजा, व्रत, उपाय इस दिन ही करना चाहिए। दोस्तों बुधवार के दिन ही शुभ फल प्रदान करने वाले बुधवार के कुछ खास उपाय बता रहे हैं। इस समय दोस्तों आपको एक आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से श्री गणेश की असीम कृपा आप पर बरसेगी। श्री गणेश की कृपा से जीवन में, कार्यों में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं, सब कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे, यानी कि बिगड़े काम भी बनने लग जाते हैं। इस उपाय को करने से श्री गणेश के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलेगी और जीवन में चली आ रही धन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वे सभी दूर होंगी व धन का लाभ भी मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों इस उपाय को आपको किसी भी बुधवार को करना होगा, लेकिन ध्यान रखें कि बड़े ही भक्ति भाव के साथ में ये उपाय करना है। सबसे पहले जानते हैं कि दोस्तों बुधवार का दिन आखिरकार क्यों महत्व होता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि श्री गणेश प्रथम पूजनीय देवता हैं। उनकी पूजा सभी देवताओं में सबसे पहले की जाती है, यानी कि आप जब भी किसी भी भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम आपको श्री गणेश की उपासना करना पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तभी आप लोगों को इन कार्यों में सफलता मिलेगी। इन उपायों का फल आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको सुबह उठना है, अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। स्नान करके निवस्त्र होने के बाद में वस्त्र पहने श्री गणेश का पूजन हरी, लाल, पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही आपको करना चाहिए, या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। ध्यान रखिए कि गणेश जी का पूजन करते समय आपको काले रंग के कपड़े का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही आपको वो वस्त्र धारण करने हैं। अब आप एक कटोरी में थोड़े से साबुत चावल ले लें। ध्यान रखें कि ये उपाय साबुत चावल से ही करने हैं। साबुत चावल जिसे अक्षत कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। अक्षत से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, आपके जीवन में धन धान्य के भंडार भर देती हैं। साबुत चावल को संपूर्णता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पूजन के दौरान कोई भी यदि आपके यहाँ सामग्री कम भी पड़ जाती है, उसकी जगह यदि आप साबुत चावल रख देते हैं तो भगवान को यदि अर्पित कर देते हैं, ऐसा माना जाता है कि पूजन संपन्न हो जाता है। चावल लेने के बाद अब आपको चावल को पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। फिर चावल में थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है व चावल को पीले रंग का कर लेना है। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान के सामने एक दिया जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती भी आपको जलानी है। अब आप श्री गणेश को कुमकुम से तिलक करें। कुमकुम की लाली श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए रोजाना पूजन के दौरान कुमकुम से श्री गणेश का तिलक आपको करना ही चाहिए। तिलक करने के बाद अब आपको भगवान को पुष्प चढ़ाना चाहिए। हो सके तो दुर्वा श्री गणेश को आप अवश्य अर्पित करें, क्योंकि दुर्वा श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय होती है। अब श्री गणेश को आप फल मिश्री का भोग लगाएं। हो सके तो मिष्ठान में लड्डू या मोदक का भोग भी आपको अवश्य लगाना चाहिए। ना हो सके तो गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं।
लगाने के पश्चात श्री गणेश से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करनी है। भक्ति भाव से उपाय करना है। ध्यान रखें कि प्रार्थना भी बड़े ही भक्ति भाव से करना है। अब आप भगवान के सामने खाली पात्र रख दें। साथ ही साथ जिस पात्र में आपने चावल ढोए हैं उसमें भी आप रख दें। उसमें भी आपको गीले चावल रखने हैं। अब आपको अपने सीधे हाथ से थोड़े से अक्षत लेना है और आपको इस मंत्र का, यानी कि साबुत चावल होने चाहिए, पूरे अक्खे चावल होने चाहिए, गीले चावल होने चाहिए व हल्दी मिले हुए चावल होने चाहिए। चावल कहीं से भी टूटे हुए ना हो। अब आपको आपके हाथ में चावल लेना है, अक्षत ले लेना है और इदम अक्षतम ओम गणगणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है और चावल और खाली पात्र में भगवान के सामने रख देना है। फिर ये आपको ये क्रिया दोबारा से करनी है। थोड़े चावल लेने हैं और इदम अक्षतम ओम गणगणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। वह अक्षत आपको चढ़ा देना है। ऐसा आपको केवल 3 बार करना है। वह आपको चावल चढ़ा देना है। ध्यान रखें थोड़े से ही चावल लें, तभी आप ये उपाय कर सकते हैं। चावल अर्पित करने के बाद अब आपको गणेश जी के इस मंत्र का जाप करना है। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ध्यान रखें कि जब भी पूजा कर रहे हैं तो आपका ये जो दीपक है, वह दीपक आपने प्रज्वलित किया है वो पूजन के दौरान कम से कम आपको चढ़ाना है। मंत्र का जाप करने के बाद हो सके तो गणेश जी की चालीसा का भी पाठ करें। जो भी मंत्र आते हैं गणेश के, उनका जिद्दी आप जहाँ कर सकते हैं। पूजन करने के पश्चात अब श्री गणेश की आरती अवश्य उतारें। आरती करने के पश्चात अब आपको आपके माथे पर भी कुमकुम से तिलक करना है। ऐसा करने से श्री गणेश की कृपा होगी। और तिलक करने के पश्चात श्री गणेश को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। जीवन में चली आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप श्री गणेश के साथ में माता लक्ष्मी को भी प्रणाम करें और धन संबंधी जितने भी आप लोगों के कष्ट हैं, मुश्किलें हैं, उसे दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों इसके साथ ही बता दें कि आप लोगों को इसके साथ ही श्री गणेश के साथ में एक शुक्रवार का भी उपाय करना है। हो सके तो दोस्तों आप लोगों को शुक्रवार के दिन ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करना है। वह माँ लक्ष्मी का बहुत अच्छा और ये बीज मंत्र है, चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। इस तरह पूजन करने के बाद जो आपने फल मिष्ठान का भोग लगाया है उसमें से थोड़ा सा भगवान के समक्ष रखे रहने दें, बाकी आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। ये उपाय आपने प्रातः किया है तो संध्या काल में आपको थोड़े से उसमें से अक्षत उठाने हैं जो आपने भगवान श्री गणेश को चढ़ाए हैं। और आप जहाँ पर भी धन रखते हैं, जहाँ पर भी धन का संचय करते हैं आप, वहाँ आप जाएं और उस अटैच को या फिर आप जिस भी बर्तन में रखते हैं वहाँ पर आपको ये चावल अक्षत वहाँ पर थोड़े से आपको रख देना है। 2-3 दाने, 4-5 दाने, जो भी आपकी श्रद्धा है, थोड़े से उसमें रख दें। और रखते समय आप गणेश जी को याद करें और माँ लक्ष्मी को याद करना है, उनके मंत्र का ओम श्रीम नमः का। यदि आप जाप कर सके तो कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। बचे हुए जो चावल हैं वे अगले दिन आप इकट्ठा करके आपको डाल देना चाहिए। दोस्तों आप जब भी ये उपाय करते हैं, शाम को कर रहे हैं तो शाम के समय ही उपाय करने के बाद आपको ये चावल आपके धन रखने के स्थान पर रख देने हैं। इससे क्या होगा, आपके जीवन में आ रहे धन से जुड़े जितने भी विघ्न बाधाएं हैं वे दूर होंगी, बिगड़े कार्य बनेंगे। श्री गणेश के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा होगी व धन संबंधी सारी परेशानियां दूर होंगी। धन का लाभ होगा और हानि होना धन की बंद हो जाएगी। आसान उपाय है, अचूक उपाय है, चमत्कारी उपाय है। केवल अक्षत से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि बरकरार कर सकते हैं। अक्षत चावल बहुत शुभ होते हैं। हर पूजा, हर क्रिया में अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि 10 दिन में से आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। बुधवार को आप ये कर सकते हैं और ये आपको 10 बुधवार करना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि श्री गणेश के आशीर्वाद से, इस मंत्र के उपाय से आप लोगों का जल्दी ही धन को लेकर के समस्याएं समाप्त होंगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।